अनीता की दो बेटियां थीं, राधा और पूनम। राधा रूप की बड़ी ही सुंदर थी, तो वही पूनम थोड़े काले रंग की थी। इसलिए अक्सर लोग दोनों बहनों को साथ में देखकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन दोनों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राधा और पूनम दोनों ही बेहद लालची किस्म की लड़कियां थीं। फिर चाहे उनका लालच पैसा, खाने या फिर किसी भी चीज को लेकर क्यों ना हो। एक दिन जब दोनों बहनें बाजार से घर आ रही होती है, तभी वो दोनों रास्ते में देखती है कि भंडारा हो रहा है। तभी पूनम राधा से बोलती है, राधा, वो देख भंडारा हो रहा है। और तू तो जानती है ना कि भंडारे की आलू पूरी कितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है। अरे होती तो है, पर यहाँ पर तो बहुत भीड़ है और मुझे लगता है कि जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो भंडारा ही खत्म हो जाएगा और हमें भंडारा मिलेगा भी नहीं। तो चिंता क्यों करती है? जब हम दोनों साथ में हो तो क्या कोई भी चीज नामुमकिन है? अरे भंडारा तो हम लेकर ही रहेंगे और जितना बचा है ना, सारा का सारा ले लेंगे। लेकिन वो कैसे? देख नहीं रही है क्या यहाँ पर कितने सारे लोग हैं? ये लोग हमें सारा भंडारा क्यों देंगे? खैर, जो करना है जल्दी कर, मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है। मुझसे अब और रुका नहीं जा रहा आलू पूरी खाए बिना। तू बस 10 मिनट रुक जा और जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बस वैसा ही कर। फिर देख कैसे ये सारा आलू पूरी हमारे पास आएगा और हम पेट भर कर खाएंगे। इतना कहकर पूनम राधा के कान में कुछ कहती है और राधा जोर से हंसती है। जिसके बाद दोनों बहनें भीड़ में दाखिल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, भागो भागो यहाँ से जल्दी, ये जगह खाली कर दो। आगे वाली रोड पर दंगे हो रहे हैं, वो सभी लोग यहीं आ रहे हैं। भागो जल्दी भागो, अपने अपने घरों में जाओ। दोनों बहनों की आवाज सुनकर सभी लोगों में हड़बड़ाहट मच जाती है और कुछ ही मिनट में भंडारा बांटने वाले और भंडारा खाने वाले सभी लोग वहां से छू मंतर हो जाते हैं। तभी राधा और पूनम आपस में हाई फाई करते हुए बोलते हैं, देखा, आ गया ना सारा का सारा भंडारा हमारे पास। अब बस जल्दी से हम दोनों आलू पूरी खा लेते हैं और जो बची हुई है ना, इसे हम अपने साथ घर ले जाएंगे ताकि जब मन करे तब आराम से खा ले। ये तो तूने सही कहा, चल जल्दी से काम पर लगते हैं। दोनों लालची गोरी काली बहनें पहले तो जमकर आलू पूरी खाती है, जिसके बाद बचा हुआ सारा आलू पूरी का भंडारा अपने साथ घर ले जाती है। जहां उनकी माँ उनके हाथों में इतना सारा भंडारा देखकर बोलती है, ये सब कुछ क्या है राधा, पूनम, तुम्हें इतना सारा भंडारा किसने दे दिया? वो माँ, हमारी एक दोस्त ने भंडारा करवाया था, तो उसने कहा कि ज्यादा बन गया है तो तुम लोग ले जाओ, तो हम ले आए। हाँ माँ, अब भंडारे को भला कौन मना कर सकता है, तो हम ले आए। राधा और पूनम अपनी माँ को इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर अनीता की पड़ोसन विमला आ जाती है और हाफते हुए बोलती है, अरे अनीता, तुझे पता है आज बड़े वाले रोड पर भंडारा हो रहा था बहन। तभी वहां पर किसी ने शोर मचा दिया कि दंगे हो गए हैं। मैं भी तो वहां लाइन में लगी हुई थी। अरे मैं तो जैसे तैसे वहां से भाग गई, पर बाद में पता चला कि ये सब किसी दो लालची लड़कियों ने किया था, क्योंकि उन्हें सारा भंडारा जो लूटना था। ये कहकर विमला तो चली जाती है, लेकिन अनीता समझ जाती है कि उसकी दोनों बेटियों ने अपने लालच के चलते ये सब कुछ किया है। जिसके बाद अनीता उन दोनों को घर के अंदर ले जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? अरे खाने के लिए इतना लालच करती हो। अरे ऐसा क्या है जो मैं तुम दोनों को नहीं बना कर देती? जो तुम कहती हो वो कर देती हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। अगर आज के बाद तुम दोनों ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। आई बात तुम्हारे समझ में? ये कहकर अनीता वहां से चली जाती है, लेकिन पूनम और राधा को अपनी माँ की कही बातों का कोई असर नहीं होता। दिन गुजरते चले जाते हैं और अपने लालच के चलते किसी को भी पागल बनाकर अपने शौक पूरे कर लिया करती थी। एक दिन दोनों बहनें बाजार में घूम रही होती है। तभी राधा को एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है, पैसे डबल करे मात्र 2 दिन में। ये देखकर दोनों बहनों के मन में लालच आ जाता है। अरे पूनम, वो देख, मात्र 2 दिन में पैसे डबल करे। यार, तुझे पता है माँ ने बड़े वाले संदूक में हमारे शादी के लिए खूब सारे पैसे रखे हैं। अगर हम वो पैसे इन भैया को दे देंगे तो ये 2 दिन में उन पैसों को डबल कर देंगे और फिर आधे पैसे हम माँ को दे देंगे और आधे पैसों से हम ऐश और मौज करेंगे।
अरे पागल, अगर माँ को पता चला तो वो हमें बहुत मारेगी। अरे यार, कहते हैं जीवन में इंसान को रिस्क लेना चाहिए। अगर हमने रिस्क नहीं लिया तो हम कामयाब कैसे होंगे? ये सब तो ठीक है, एक काम करते हैं, चल इस पोस्ट वाले आदमी के पास चलते हैं और इससे सारी बातें पूछते हैं। दोनों पोस्टर के पास जो आदमी बैठा था उस आदमी के पास जाती है। भैया, क्या सच में ऐसा हो सकता है? 2 दिन में आप हमारे पैसे डबल कर दोगे? अगर हम तुम्हें 50,000 रुपए देंगे तो क्या तुम हमें 1,00,000 रुपए दे दोगे? और नहीं तो क्या, तुम्हें ये क्या बच्चों का खेल लगता है? अरे हम अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे हैं, इसीलिए लोगों को उनके पैसे 2 दिन में डबल करके दे रहे हैं, ताकि लोग हमें जान सके और हमारी कंपनी से जुड़ सके, ताकि तुम आगे भविष्य में हमारी कंपनी से और फायदा ले पाओ। वैसे तो तुम दोनों की हालत देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास पैसे डबल करवाने के लिए भी पैसे होंगे। उसकी चिंता आप मत करो, कल हम दोनों बहनें आपके पास आएंगे पैसे लेकर, और 2 दिन के अंदर अंदर आपको हमारे सारे पैसे डबल करके देने होंगे। हाँ ठीक है, तुम पैसे तो लेकर आओ। दोनों अब दिन में सपने देखने लगती है और फिर दोनों घर आ जाती है और इस बारे में अपनी माँ को बताती है। माँ, एक बात बताओ, तुमने उस संदूक में हमारी शादी के लिए कितने पैसे जोड़ कर रखे हैं? क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कहीं तुम्हारा लालच कुछ इस कदर तो नहीं बढ़ गया ना कि तुम अपने ही घर में चोरी करो? नहीं नहीं माँ, हम भले ही लालची हो, पर हम कभी भी अपने घर के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। हम दोनों बहनें जो कुछ भी सोचते हैं अपने और अपने घर परिवार के लिए ही सोचते हैं। ठीक है, यही कुछ 1.5-2 लाख रुपए है तुम्हारे लिए जमा किए हुए। तुम दोनों की शादी में लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा है। धीरे धीरे पैसे जोड़ूंगी नहीं तो कैसे होगा सब कुछ? थोड़ी सी देर बाद अनीता खाना बनाने के लिए रसोई में चली जाती है और इसी तरह से रात हो जाती है। रात को राधा, पूनम और अनीता तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। इस बीच दोनों बहनें चोरी से उठकर अपनी माँ के कमरे में जाती है और वहां से संदूक की चाबी निकालकर संदूक में जितने भी पैसे रखे हुए थे सारे पैसे चोरी कर लेती है और अगली सुबह इस पोस्ट वाले आदमी को करीबन 2 लाख रुपए दे देती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पहली बार हमने कुछ ऐसा काम किया है। इसके बारे में अगर माँ को पता चला तो वो खुशी से हम दोनों को गले लगा लेंगी। अरे 2 लाख अब 2 दिन बाद हमें 4 लाख होकर मिलेंगे। सो अगर हम 4 में से 1 लाख अपने लिए लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है? तो बिल्कुल ठीक कह रही है राधा, बस 2 दिन जल्दी से कट जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे है। दोनों खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बहनें घर आती है और घर आते ही वो दोनों देखती है कि अनीता अपना सिर पीट पीट कर रो रही होती है। अपनी माँ को इस तरह रोता हुआ देखकर दोनों डर जाती है। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? और पूरा घर ऐसे फैला हुआ क्यों है? घर का सारा काम तो सुबह ही खत्म हो गया था ना? सच सच बताओ तुम दोनों, संदूक के सारे पैसे कहाँ गए? अरे मैंने 1-1 रुपया जोड़ जोड़ के तुम दोनों की शादी के लिए वो पैसे जमा किए थे, कहाँ गए वो सारे पैसे? जल्दी बताओ। माँ, परसों हम दोनों बाजार से घर आ रहे थे, तभी रास्ते में एक पोस्टर लगा हुआ था और उस पोस्टर पर लिखा था कि मात्र 2 दिन में पैसों को डबल करे। इसलिए हमने वो 2 लाख रुपए उस आदमी को दे दिए। अब 2 दिन बाद वो पैसे हमें 4 लाख रुपए बनकर मिलेंगे। किससे पूछकर तुम दोनों ने ये सब किया? अगर वो आदमी धोखेबाज निकला और वो हमारे पैसे लेकर भाग गया तो कहाँ से पैसे लेकर आओगे तुम दोनों? मुझे इसका जवाब दो। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक बहुत बड़ी कंपनी है और बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी छोटी छोटी काम नहीं करती। तुम 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद हम तुम्हें 4 लाख रुपए ला कर देंगे। देखो, 4 लाख का तो पता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ। अगर 2 दिन बाद तुमने मुझे मेरे 2 लाख नहीं दिए तो याद रखना, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी मैं। दोनों इस बात से अनजान थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद जब दोनों बहनें अपने डबल 4 लाख रुपए लेने के लिए इस पोस्ट वाली जगह पर जाती है तो वो दोनों देखते हैं कि वहां पर कई सारे लोग अपना अपना सिर पीट पीट कर रो रहे होते हैं। वहां का नजारा देखकर दोनों डर जाती है। तभी राधा एक औरत से पूछती है, बहन जी, क्या हुआ? ये सब रो क्यों रहे हैं?
अरे बहन, क्या बताऊं, इस दुनिया में ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हैं कि पूछो ही मत। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था मात्र 2 दिन में पैसे डबल करे। अरे आज वो डबल पैसे करने वाला आदमी और उसका पूरा दुकान ही गायब है। अरे हम सबके पैसे लेकर भाग गया वो। ये खबर सुनते ही राधा और पूनम के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उन दोनों को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किस मुंह से अपने घर जाए। धीरे धीरे अनीता को भी इस फ्रॉड के बारे में खबर मिल जाती है। अनीता डंडा लेकर सीधा उसी जगह पर जाती है और वो देखती है कि उसकी दोनों बेटियां बुरी तरह से रो रही होती है। कर दिया ना तुम दोनों ने मुझे बर्बाद। अरे समझाया था ना, लालच का फल कितना बुरा होता है, लेकिन तुम दोनों को समझ में ही नहीं आता। आज तुम दोनों की वजह से मैंने जो पाई पाई जोड़कर तुम्हारे शादी के लिए रखा था, आज वो भी मेरे हाथों से चला गया। अरे कहीं का नहीं छोड़ा तुम दोनों ने मुझे। अपने लालच से राधा और पूनम को सबक मिल जाता है कि लालच का फल अक्सर बुरा ही होता है। उन दोनों के पास अब ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही करने के लिए। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दोनों बहनें ईमानदारी से मेहनत करते हुए अपनी माँ के साथ मिलकर अपने घर को चलाती है और आगे बढ़ती है। निम्मी और सुधा बचपन की सहेली थी। वो एक छोटे से गांव में रहती थी और दोनों सहेलियां साथ ही स्कूल भी गई थीं। निम्मी के पिताजी को जब शहर में नौकरी मिलती है तो वो गांव छोड़कर शहर आकर रहने लगते हैं। लेकिन शहर जाने से पहले निम्मी सुधा से मिलने के लिए आती है। सुधा, अब मैं भी बाबा के साथ शहर जा रही हूँ। अब आगे की पढ़ाई वहीं करूंगी। कभी अपने परिवार के साथ तुम मुझसे मिलने जरूर आना। मैं तुम्हें एड्रेस देकर जा रही हूँ। अब हम दोनों सहेलियां अलग हो रही हैं। तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम भी गांव आती रहना। दोनों सहेलियों के वादे वादे ही रह जाते हैं। ना तो सुधा शहर आ पाती है और ना ही निम्मी गांव आती है और इस तरह काफी समय बीत जाता है। अरे निम्मी, देखो तो, तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। बाप रे बाप, ये तो बहुत भारी भी है। मेरे लिए पार्सल? लेकिन मुझे कौन पार्सल भेजेगा? मुझे तो नहीं पता। अरे ये देखो, इस पर तो अपने गांव का एड्रेस लिखा है। ये तो गांव से आया है। किसने भेजा होगा? जरा जल्दी खोलकर तो देखो क्या है इसके अंदर। और फिर निम्मी पार्सल खोलती है। उसके अंदर एक लेटर भी था। वो लेटर उठाकर पढ़ती है। प्रिय निम्मी, तुम्हें याद होगा और मुझे तो हमेशा याद रहता है कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए आएंगी, लेकिन कभी समय ही नहीं मिला। मैं तुम्हारी दोस्त सुधा तुम्हारे लिए गांव का प्योर देसी घी भेज रही हूँ और तुम्हें खुशखबरी भी दे रही हूँ। मैं अगले हफ्ते शहर आ रही हूँ। तुम्हारा एड्रेस मेरे पास हमेशा से सुरक्षित था। अब जल्दी ही तुमसे मुलाकात होगी। तुम्हारी सहेली सुधा। अरे माँ, ये तो सुधा ने भेजा है। वो अगले हफ्ते शहर आ रही है। उसने ये प्योर देसी घी भी भेजा है। कितने सालों बाद मैं सुधा से मिलूंगी। अच्छा, वही सुधा जो हमारे पड़ोस में रहती थी और तेरे साथ स्कूल जाती थी। बेचारों की हालत कितनी खराब थी उस समय, फिर भी उसने देसी घी भेजा है। अच्छा निम्मी, तुम्हारी सहेली अगर मिलने के लिए आए तो ज्यादा दिन घर पर मत रोकना। और वो गांव से आएगी तो उसका पहनावा और उसकी बोली बिल्कुल गांव की होगी। यहाँ पर हमारा सब मजाक उड़ाएंगे। अरे मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हो? वो मेरी सहेली है, इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आ रही है। अरे वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें पता है ना कि हम कितने अच्छे इलाके में रहते हैं और वो न जाने किस हाल में यहाँ पर आए। बेटा, थोड़ी अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है माँ, उसे आने तो दो, मैं उससे मिल लूंगी। बात की बाद में देखेंगे। निम्मी अपनी सहेली के लिए भी खुश थी और थोड़ा परेशान भी थी, क्योंकि उसे पता था कि सुधा शहर आने के बाद जरूर उसे ये कहेगी कि उसे शहर घुमा दे, और अगर उसकी कोई सहेली या दोस्त मिल जाएगा तो वो किस तरह सुधा से उसका इंट्रोडक्शन कराएगी। और उधर गांव में, अरे सुधा, तू अपनी सहेली से मिलने जा रही है या ये सारा सामान देने जा रही है? बाप रे बाप, इतना सारा सामान लेकर तू शहर जाएगी कैसे? माँ, निम्मी कब से गांव से गई हुई है। गांव की चीजें उसे कितनी याद आती होंगी। बस जो जो मैंने कहा वो सब पैक कर दो और ले जाने की टेंशन तुम बिल्कुल मत करो। मैंने बाबा से बात कर ली है। तभी सुधा के पिताजी भी वहां आ जाते हैं। हाँ भाई, सुधा की माँ, जो सुधा कह रही है वो सारा सामान पैक कर दे। गाड़ी में बहुत जगह है। बस मैं अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अगर वो अपनी सहेली के लिए सामान लेकर जाना चाहती है तो लेकर जाएगी।
बहुत बिगाड़ दिया है तुमने इसे अपने लाड प्यार में। इसने शहर देखने की जिद की और तुमने मान भी ली। क्यों ना मानता, मेरी बेटी है इतनी प्यारी। अच्छा सुनो सुधा, तुम शहर पहली बार जा रही हो बेटा, वहाँ ध्यान से रहना और अपनी सहेली के घर वालों को बिल्कुल परेशान मत करना। वक्त काफी बदल गया है, पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं और क्या हाल है उन लोगों का। अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम होटल में रह लेना बेटा। अरे तू चिंता क्यों कर रही है, मैं साथ जा रहा हूँ ना इसके। जैसे जैसे सुधा के आने का दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे निम्मी को परेशानी हो रही थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि उसे मना कर देना चाहिए था। सुधा बिल्कुल गांव की गंवार जैसी लगती होगी। क्या सोचा है फिर तुमने निम्मी? फिर कल तो तुम्हारी वो गंवार सहेली शहर आने वाली है। हाँ माँ, वो आने वाली है। एक काम करना माँ, खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ऐसा करती हूँ, एक पनीर की डिश बना लेती हूँ। गांव से आएगी, पनीर देखकर ही खुश हो जाएगी। गांव में भला इस तरह का खाना कहाँ मिलता है। और नाश्ते पानी में कोल्ड ड्रिंक के साथ में कुछ केक वगैरह दे देंगे। यहाँ से जाने के बाद गांव में देख लेना, हमारी अमीरी की तारीफ करती फिरेगी। हाँ माँ, गांव से निकलकर तो हम लोग कितने अमीर हो गए हैं। वो तो अभी भी गांव की गंवार ही होगी ना। अगले दिन, अभी तक आई क्यों नहीं? कितनी देर हो गई है मुझे इंतजार करते हुए। अरे आ जाएगी आ जाएगी, एड्रेस समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी। गांव से आई है ना, उसके पास कौन सा फोन होगा। निम्मी, एक बात कान खोलकर सुन लो, ये पहली और आखिरी बार है जो वो यहाँ आएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो बार बार आने लगे। मम्मी तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं ऐसा मौका ही नहीं दूंगी उसे वापस आने का। निम्मी और उसकी माँ बार बार घर से बाहर जाकर देख रहे थे कि तभी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके घर के बाहर आकर रुकती हैं और उनमें से सुधा बाहर निकलती है और उसके बाबा भी। सुधा ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत सुंदर भी लग रही थी। उसके हाथ में आईफोन था और उसके गले में एक मोटी सी सोने की चेन भी थी। उसे गाड़ी से उतरता हुआ देखकर निम्मी और उसकी माँ हैरान हो जाते हैं। अरे ऐसे क्या देख रही हो, भूल गई क्या? मैं सुधा हूँ। ओ माय गॉड सुधा, तू? अरे तू कितनी बदल गई है, कितनी सुंदर भी लग रही है। तभी सुधा के बाबा भी गाड़ी से उतरते हैं और साथ आए दो लोगों से कहते हैं, सुनो, ये सारा सामान आराम से घर के अंदर रख दो। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? मेरा बहुत मन था निम्मी से मिलने का, फिर मैंने बड़ी मुश्किल से माँ बाबा को मनाया और देखो आखिर में मैं निम्मी से मिलने आ ही गई। अरे बहुत अच्छा किया बेटा, आओ आओ अंदर आओ। भाई साहब आप भी अंदर आओ। और ये सब क्या है, इतना सारा सामान? अरे भाभी जी, पहली बार आपके घर आ रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी आते। ये बाग के कुछ फल हैं और ये घर के बने दूध की कुछ मिठाइयाँ, और इसमें गांव का प्योर दूध है। और सुधा ने बड़ी जिद की थी कि पहली बार ये यहाँ आ रही है तो निम्मी के लिए एक सुंदर सी ड्रेस भी होनी चाहिए, तो बेटा ये तुम्हारे लिए है। निम्मी और उसकी माँ देखती हैं कि वो एक बहुत ही सुंदर ड्रेस थी और काफी महंगी भी लग रही थी। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे का मुंह देख रही थी। कहाँ तो वो सुधा को गांव का गंवार कह रही थी और कहाँ अब लग रहा था कि सुधा के आगे वो कुछ भी नहीं है। उनके लिए पहले से लाई गई कोल्ड ड्रिंक और केक को टेबल पर रखा जाता है। तभी निम्मी रसोई में जाकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये सब क्या है? ये तो बहुत अमीर हो गई है। अब तो मुझे बहुत शर्म आ रही है केक और कोल्ड ड्रिंक देखकर। एक काम करो, आप थोड़ा सा सैंडविच भी बना लो ना। मुझे तो खुद ही शर्म आ रही है। अब मैं क्या करूं, कैसे नजरें मिलाऊं इन लोगों से? ये लोग तो इतना सारा सामान लेकर आए हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये लोग आखिर इतने अमीर कैसे हो गए? अब सैंडविच बनाकर लाइए मम्मी, बाकी बातें हम बाहर जाकर कर लेंगे। और फिर चाय पानी पीने के बाद सुधा के बाबा निम्मी की माँ से कहते हैं, अरे भाभी जी, भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे। वो शहर से बाहर गए हुए हैं, कल तक वापसी होगी। भाई साहब बुरा न मानना, लेकिन आपके तो ठाट बाट बिल्कुल ही अलग हो गए हैं। अरे हाँ भाई, किस्मत जब बदलती है तो बस क्या ही बोले। आप तो जानती ही हैं भाभी जी, गांव में बस हमारी जमीन थी। हमारे खेतों के पास से हाईवे निकल रहा था, सरकार ने जमीन ली तो हमें काफी मुनाफा हो गया। बस इसी तरह रातों रात अमीर हो गए। फिर मैंने उन पैसों से कहीं और जमीन ले ली और भगवान की दुआ से खूब खेती बाड़ी हुई, और अब तो बस निम्मी के लिए अच्छा सा लड़का मिल जाए, उसी के सिलसिले में यहाँ शहर में आया हूँ। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे को देखने के लिए। मुझे देर हो रही है, सुधा यहीं पर रहेगी आपके साथ में, इसे कल वापस ले जाऊंगा। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी रुकिए ना यहीं पर। मैं रुक जाता, लेकिन मेरा दोस्त घर पर है नहीं।
कोई बात नहीं, मैं 5 स्टार होटल में कमरा ले लूंगा। कल जब मेरा दोस्त आ जाएगा तो फिर मिल बैठेंगे। फिर दोपहर के खाने का इंतजाम किया जाता है और निम्मी को बड़ी शर्म आ रही थी कि उसने खाने के लिए सिर्फ एक ही डिश बनवाई थी। अरे वाह चाची जी, मजा आ गया। आपके हाथों में जो जादू है वो तो आज भी कायम है। याद है निम्मी, हम बचपन में अधिकतर तुम्हारे घर में ही खाना खाते थे क्योंकि तुम्हारी मम्मी आलू के पराठे बहुत ही टेस्टी बनाती थी। अरे हाँ, याद आया मुझे। कोई बात नहीं बेटा, कल सुबह मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे ही बनाऊंगी। और दोनों माँ बेटी शर्मिंदा थीं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वहीं शाम को जब दोनों सहेलियां बातें करती हैं तो निम्मी से रहा नहीं जाता और वो सुधा से बोल देती है, सुधा मुझे माफ कर देना, तुम्हारे आने से पहले हमने पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच लिया। मुझे लगा तुम बिल्कुल गांव की गंवार होगी। अरे इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है, हो जाता है, हम ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन तुम इतना मत सोचो, मेरे लिए तुम पहले वाली निम्मी ही हो। अगले दिन जब निम्मी के बाबा भी आ जाते हैं तो सुधा के पिताजी भी आकर उनसे मिलते हैं और तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त, और तुमने तो क्या खूब तरक्की कर ली है। बेटी का रिश्ता तय कर लिया है मैंने। अब तुम सब लोगों को गांव आना है और मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। कम से कम 15 दिन के लिए तो आना ही होगा। उसकी चिंता आप मत कीजिए चाचा जी, मैं खुद भी बहुत दिनों के लिए रहने आऊंगी। आखिर मेरी इकलौती सहेली की शादी जो है। फिर सुधा अपनी सहेली से मिलकर वापस गांव चली जाती है। निम्मी और उसकी माँ अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा होती हैं और फिर वो लोग सभी निम्मी की शादी पर गांव जाते हैं, जहां उनका खूब भव्य स्वागत होता है।